नवंबर 2022 यूपी की राजधानी लखनऊ में देश दुनिया के तमाम उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा हुआ था। इन्वेस्टर्स मुख्यमंत्री योगी के साथ व्यापारिक समझौते करने को बेताब दिख रहे थे। जैसा कि उस दौरान दावे भी किए गए, यूपी सरकार के साथ देशी विदेशी कई इन्वेस्टर्स ने निवेश के वादे किए। दोनों के बीच बकायदा MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई। हर कहीं खुशी की लहर, और हो भी क्यों ना, यूपी में बेशुमार निवेश आ रहा था। यूपी सरकार भी खुश। सोशल मीडिया, अखबारों, न्यूज चैनलों के जरिए यूपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। फिर 2 साल बाद पता चला कि जिस कंपनी के साथ यूपी सरकार ने करार किया था, वो तो कंपनी फर्जी निकली। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा किया है ईडी ने। यूपी में होगा विश्व का सबसे बड़ा डेटा नेटवर्क। डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 13,500 करोड़ का MOU। अखबारों की कटिंग आपने देखी, जो नवंबर 2022 की है, जिनके जरिए योगी सरकार ने यूपी में डेटा सेंटर बनवाने के लिए 13,500 करोड़ निवेश का दावा किया था। अब एक और अखबार की कटिंग देखिए, जो इस करार के 2 साल बाद सामने आई, जिसमें लिखा है 13,500 करोड़ का MOU करने वाला निकला ठग, गिरफ्तार। अब एक तस्वीर और देखिए, जिसमें यूपी सरकार के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी है और बीच में पीले कागज पकड़े हुए हैं वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने किया है 13,500 करोड़ का करार, जो कि झूठा निकला, फर्जी निकला। ये ठग इन्वेस्टर है सुखविंदर सिंह खरवार। सुखविंदर सिंह खरवार ने यूपी सरकार के साथ कई जिले में डेटा सेंटर खोलने के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर लिया। ईडी ने सुखविंदर को पत्नी डिंपल के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। सुखविंदर सिंह खरवार कंपनी व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज के फाउंडर है। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हुई है, लेकिन बाद में सामने आया कि सुखविंदर ने ही यूपी सरकार के साथ फर्जी करार किया था। व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज ही फर्जी निकली। ये कंपनी कागजों में फर्जीवाड़ा कर अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही थी। यूपी सरकार के साथ भी करार की कुछ ऐसी ही कहानी है। इतना ही नहीं, यूपी सरकार के साथ साइन हुए इस बड़े करार को उसने दूसरी जगहों पर भी जमकर भुनाया और बाकी लोगों से भी करोड़ों का करार कर लिया। कई संस्थाओं से MOU साइन करने के बाद सुखविंदर ने 3,358 करोड़ की रकम जुटा ली। इस रकम के साथ ही वो अपनी टीम और पत्नी के साथ विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन ईडी ने उसे एयरपोर्ट से ही धर दबोचा। इस पूरे प्रकरण को नाम दिया गया क्लाउड पार्टिकल घोटाला। आरोपियों ने इसके तहत करोड़ों रुपए ठग लिए। सुखविंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सेल एंड लीज मॉडल तैयार किया था। MOU के जरिए वसूली की गई 3,358 करोड़ से महंगी कार, हीरे जवाहरात, आलीशान ऑफिस और शेल कंपनियों में निवेश किया। इस मामले में जब ईडी को नोएडा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत मिली तो कार्रवाई शुरू हुई। इसी कार्रवाई के तहत सुखविंदर पर शिकंजा कसा गया। बात निवेश के मामले की होती है तो यूपी सरकार ने सख्त जांच पड़ताल के निर्देश दिए हैं। अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो MOU रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन डेटा सेंटर के लिए किए गए MOU में अधिकारी भी गच्चा खा गए। इस मामले में विपक्ष भी एक्टिव हो गया है और योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर करते हुए लिखा, डेटा सेंटर खोलने वाले घपलेबाज का ही बायोडेटा सरकार के पास नहीं है, तभी तो भाजपा सरकार में लोग ठगे जा रहे हैं। नकली समझौता, नकली करार, आज नहीं तो कल होगा फरार। वहीं यूपी कांग्रेस ने तो PM मोदी को ही पत्र लिखकर मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर बनाने का जिम्मा लेने के लिए चयनित की गई कंपनी व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और व्यू नाउ इंफ्राटेक फर्जी निकली। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कथित तौर पर फर्जीवाड़ा कर 13,500 करोड़ का MOU करा लिया
उसे दिल्ली एयरपोर्ट से तब गिरफ्तार किया गया जब वह 3,558 करोड़ रुपए इकट्ठा करके विदेश भाग रहा था। ये सीधे सीधे प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस मामले में कार्रवाई कर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के संबंध में भी मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा जाए। इसे तो गजब ही कहेंगे कि योगी सरकार की नाक के नीचे एक 13,500 करोड़ का झूठा करार किया गया। इस करार के दम पर ही बाकी लोगों से भी झूठे करार किए गए, उन्हें अपने जाल में फंसाया गया। अधिकारियों ने सुखविंदर की कुंडली नहीं खंगाली है और वाहवाही लेने में जुट गए हैं। एक बार भी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? इस पूरे मामले ने एक बार फिर योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टर्स समिट में हुए बाकी MOU की भी जांच की जाएगी? जिन लोगों से सुखविंदर ने बड़ी रकम ठगी है, क्या उन्हें वो पैसे वापस मिलेंगे?